सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ और प्रश्नों को लेकर। तो चलिए आनंद पूर्वक इन प्रश्नों को सुनिए और कुछ पुष्टि मार्ग में आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले दास आपसे विनती करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उष्ण काल में सेवा का प्रकार अक्खा तीज तक शुरू होकर कहां तक आता है? तो उष्ण काल में सेवा प्रकार अक्खा तीज से शुरू होकर रथ यात्रा के अगले दिन तक आता है। अगला प्रश्न, उष्ण काल में कौन कौन से मनोरथ हो सकते हैं? तो उष्ण काल में फूल के चंदन के बंगला, फूल के पलना, फूल मंडली, जल विहार, नाव, खसखा के मनोरथ, फूल फाक, चंदन के वागा, फूलन श्रृंगार, पनघट, पुष्प वितान, छाक मनोरथ जैसे मनोरथ हो सकते हैं। अगला प्रश्न, शीतकाल में मंगला में ग्वाल के खंडित के पद गाए जाते हैं, उनका भाव क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि गोपीजन के वहां ठाकुर जी ने पधारने का वचन दिया था, परंतु वे दूसरी गोपी के वहां पधार गए थे। इसके विराम में उस गोपी ने रात बिताई तो ठाकुर जी को वो मीठे ठपका देती है, मतलब मीठे मीठे पॉइंट मारती है, तो इसको खंडित के पद कहा जाता है। अगला प्रश्न, शीतकाल में श्रृंगार राजभोग में गवाते हिलंग के पद का भाव क्या है? हिलंग मतलब इसका भाव क्या? तो कहते हैं हिलंग का अर्थ है प्रेम से गले लगना, हृदय के संग लगना, मतलब हिये लग, इसका शब्द बना हिलंग। तो गोपीजन अनन्य निष्काम दृढ़ स्नेह से भाव से प्रभु को अभिव्यक्तता पद, इसको हिलंग के पद कहते हैं। अगला प्रश्न, गंगा जी तो मर्यादा है, फिर भी पुष्टि मार्ग में गंगा जी में गंगा उत्सव यानी कि गंगा दशमी क्यों मनाई जाती है? तो इसका उत्तर है श्री गंगा जी राजा भगीरथ भूतल पर लाए थे, वह महादेव जी के जटा से निकली, परंतु वहां जब नीचे पधारी तब वहां जहनु ऋषि तप कर रहे थे, परंतु जैसे वे नीचे पधारी तो उनकी आवाज से उनकी तपस्या भंग हो गई, तब वे उन्हें अंजलि में भरकर पी गए। जैसे ही ऋषि पी गए तो भगीरथ जी ने ऋषि से बड़ी विनम्रता से कही कि इन्हें आप बाहर पधराइए, अब ये आवाज नहीं करेंगे। तब उन्होंने अपने कान से उनको प्रवाह चालू किया। जब कान से प्रकट किया तो कर्ण में से प्रकट होने के बाद पुनः वह जानवी कहलाई। तब जेठ शुक्ल पड़वा से जेठ सुद दशमी तक गंगा जी का उत्सव मनाने में आता है, और यह यमुना जी से मिलन होने के बाद संकल्प सिद्धता पूर्ण होती है, इसलिए यह हमारे अर्धपुष्टि में गिनी जाती है, इसलिए गंगा दशमी का उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्नान यात्रा का उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो कहते हैं व्रज के राजा नंदराय जी श्री कृष्ण का राज्याभिषेक करते हैं, तिलक करके उनको युवराज का पद देते हैं। क्यों? कि पहले तो वे व्रज सुत कहे जाते थे, व्रजराज स्नान यात्रा के बाद जब उनका राज्याभिषेक हो गया तभी तो व्रजराज कहे गए, नहीं तो व्रज के सुत कहे जाते। इसमें श्री वल्लभाचार्य जी ने भी वेदों का विधान स्वीकार करके पद्धति से भगवत सुख के रूप पूर्व मार्ग में 12 मास ठंडा जल से स्नान करने की रीत प्रभु ने बताई है, परंतु उस दिन जल गर्म किया जाता है। व्रज भक्तों के साथ जल क्रीड़ा करते हैं प्रभु स्नान यात्रा के दिन। उसमें स्नान यात्रा के जल में गुलाब जल, चंदन, ब्रास,
अत्तर और खसना, खस, ये सब पधराई जाती है। इनसे प्रभु को सुख का दान होता है। अब भोग का उत्सव मतलब क्या? तो कहते हैं मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण गुजरात में, उसके अगले दिन मनाने में आता है। गोपी जनों के हृदय में प्रेम भाव, रस भावना श्री ठाकुर जी ने अंगीकार करी थी। यह उत्सव बड़े अनुराग प्रेम से मनाया जाता है। इस दिन प्रभु को लाल रंग यानी कि छींट के लाल रंग के वस्त्र धराए जाते हैं। स्वामिनी जी के भाव से प्रभु को यह अंगीकार कराए जाते हैं और शुद्ध प्रेम भाव से रस भोगी, वात्सल्य, मधुर, सख्य, दास आदि सर्व रसना भोगी, इन भाव से प्रभु को ब्रज भक्त अंगीकार कराते हैं, इसलिए इसको भोगी उत्सव कहते हैं। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति उत्सव किस भाव से? तो कहते हैं सूर्य उत्तरायण होता है उस दिन मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन देवताओं की प्रभात होती है यानी कि उनकी सुबह होती है। मकर संक्रांति के दिन तिलों का दान करना आवश्यक है, इसलिए इस दिन को शक्तिला भी कहते हैं। इस दिन सोने का यथाशक्ति तिल का दान करना आवश्यक बताया गया। इस दिन भी ठाकुर जी को छींट के वस्त्र आते हैं। अगला प्रश्न, ऋतु कितनी है? तो कहते हैं ज्योतिष रूपों में देखा जाए तो 6 ऋतु है, परंतु मुख्य 3 ऋतु बताई गई हैं। अब 6 ऋतु कौन कौन सी? तो पहली वसंत, दूसरी ग्रीष्म, तीसरी वर्षा, चौथी शरद और पांचवी हेमंत और छठवीं शिशिर। इस प्रकार 6 ऋतु बताई गई हैं। इनको कहा गया है वगी वश हेशी। व यानी कि वसंत, गी मतलब ग्रीष्म, बाद में व मतलब वर्षा, श मतलब शरद, हे मतलब हेमंत और शी मतलब शिशिर। इस प्रकार 6 ऋतु। अंतिम प्रश्न, संप्रदाय के प्रमाण से ऋतुओं की अवधि कितनी कितनी और कैसे होती है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में? तो वसंत ऋतु महासुद पांचम से वैशाख सुद द्योज तक यानी कि बीज तक। ग्रीष्म ऋतु वैशाख सुद त्रीज से आषाढ़ सुद पांचम तक। वर्षा ऋतु आषाढ़ सुद छठ से भादरवा सुद दसवीं तक। शरद ऋतु भादरवा वद 11 से कार्तक सुद दसवीं तक। और हेमंत ऋतु कार्तक सुद 11 से माक्षर सुद माक्षर वद 8 तक। शिशिर ऋतु माक्षर वद 9 से और महासुद चौथ तक। तो ये थे पुष्टि गोष्ठी के 10 प्रश्न। प्रियजनों, यदि आपको पुष्टि गोष्ठी के प्रश्नों में आनंद की अनुभूति हुई हो तो इस दास पर कृपा करके चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।